सीखना काफी कंफ्यूजिंग हो गया है। इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, क्लैरिटी बहुत कम है। YouTube खोलो, क्या ISO होना चाहिए, बेस्ट एपर्चर क्या है, बेस्ट सेटिंग क्या है, सिनेमैटिक लुक कैसे लाएं, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। बट ये नहीं समझते कि कैमरा एक्चुअली में काम कैसे करता है। आप वीडियो देखकर सेटिंग्स तो कॉपी कर लेते हो, फिर क्या होता है जब लाइट चेंज होती है, फोटो खराब हो जाता है, फोटो डार्क आता है, फोटो ब्लरी आता है, फोटो नॉइजी हो जाता है, और फिर आप बोलते हो फोटोग्राफी बहुत कंफ्यूजिंग है। ऑनेस्टली फोटोग्राफी उतनी कंफ्यूजिंग नहीं है जितनी उसको एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि बहुत लोग फोटोग्राफी को सेटिंग्स की तरह सीखते हैं, जबकि फोटोग्राफी एक्चुअली में लाइट को कंट्रोल करना है। और इस वीडियो में मैं आपको रैंडम सेटिंग्स नहीं दूंगा, मैं वो बेसिक एक्सप्लेन करूंगा जो बिगनर्स को यूजुअली 2-3 साल बाद समझ में आता है। और जब ये चीजें क्लिक करती हैं, सडनली फोटोग्राफी इजी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो रियल क्वेश्चन क्या है, कैमरा अच्छी फोटोज कैसे लेता है? सिंपल लगता है, लेकिन ऑनेस्टली बहुत फोटोग्राफर्स कई साल तक इसका सही आंसर नहीं समझते, क्योंकि वो सेटिंग्स में ही ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कैमरा कैसे काम करता है ये नहीं समझते। और यही बिगनर्स का बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। अभी आप सोच रहे होगे भाई प्रैक्टिकल बताओ, सेटिंग्स बताओ, बेस्ट फोटो सेटअप बताओ, लेकिन ये एक डेंजरस चीज होती है, सेटिंग डिपेंडेंसी। मतलब आप दूसरे फोटोग्राफर की सेटिंग कॉपी करते हो और जब सेम रिजल्ट नहीं आता है आपको लगता है कैमरा प्रॉब्लम है। नहीं, सिचुएशंस डिफरेंट होती है, लाइटिंग डिफरेंट होती है, लेंस डिफरेंट होता है, डिस्टेंस डिफरेंट होता है। फोटोग्राफी में सेटिंग फिक्स नहीं होती, लाइट फिक्स नहीं होती, और जब आप ये समझ जाते हो तब मैनुअल मोड सडनली इजी लगना स्टार्ट हो जाता है। फोटोग्राफी का रियल फाउंडेशन क्या है? कैमरा नहीं है, लेंस भी नहीं है, लाइट है। कैमरा बस लाइट रिकॉर्ड करता है, और बिगनर्स मोस्टली गलत जगह फोकस करते हैं। वो सोचते हैं मुझे बेटर कैमरा चाहिए, लेकिन रियलिटी क्या है? अगर लाइट खराब है तो एक्सपेंसिव कैमरा भी स्ट्रगल करेगा और बेकार फोटो लेगा, और अगर लाइट अच्छी है तो फोन भी सरप्राइजिंगली गुड रिजल्ट दे सकता है। इसलिए कभी कभी आप आउटडोर सनसेट फोटो देखते हो और बोलते हो वाओ सिनेमैटिक है, एक्चुअली उसमें आधा काम तो लाइट ही कर रहा है, कैमरा नहीं। और ये बिगनर को कोई प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करता। फोटोग्राफी का मतलब है लाइट को ऑब्जर्व करना हर जगह, विंडो लाइट, ट्यूब लाइट, सनलाइट, हार्श लाइट, इन द आफ्टरनून, बैक लाइट। आपको कैमरे की सेटिंग सीखने से पहले लाइट देखना सीखना है। अब कभी आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी टेक्निकली सब सही होता है लेकिन फोटो वियर्ड लगती है। क्यों? क्योंकि बिगनर्स सिर्फ सब्जेक्ट देखते हैं, बैकग्राउंड नहीं देखते, और ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। मैं ऑनेस्टली बोलूं, फोटोग्राफी मोस्टली इस बारे में होती है कि आपको फ्रेम से क्या क्या निकालना है, क्या क्या ऐड नहीं करना या क्या क्या डालना नहीं। आपका बैकग्राउंड मेसी है, फ्रेम के अंदर में ब्राइट ऑब्जेक्ट है, पोल हेड के पीछे आ रहा है, फोटो इंस्टेंटली इमेच्योर फील करेगी। और बिगनर्स यूजुअली बोलते हैं कैमरा अच्छा नहीं है। कैमरा एग्जैक्टली वही देखता है जो आप इग्नोर कर रहे हो, जैसे कि वो पोल जो सर के पीछे है। और ये चीज बहुत टाइम बाद समझ आती है फोटोग्राफर्स को। अब आता है फोटोग्राफी का मोस्ट ओवर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, एक्सपोजर ट्रायंगल। ISO, शटर स्पीड, एपर्चर, इंटरनेट इनको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देता है जैसे फिजिक्स क्लास चल रही हो। रियलिटी मच सिंपलर है। ये 3 चीजें हैं, बेसिकली डिसाइड करती हैं कितनी लाइट आ रही है, मोशन कैसा दिख रहा है, बैकग्राउंड कितना ब्लर होगा, बस। लेकिन बिगनर्स क्या करते हैं, सब एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं बिगनर्स को एक सिंपल अप्रोच बोलता हूं, पहले एक चीज नोटिस करो एट अ टाइम। शटर चेंज करो, मोशन देखो, एपर्चर चेंज करो, बैकग्राउंड ब्लर देखो, ISO चेंज करो, ब्राइटनेस और नॉइज देखो। फोटोग्राफी याद करने की चीज नहीं है, ऑब्जर्व करने की चीज है। और ऑनेस्टली जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक मैनुअल मोड स्केरी ही लगेगा। अभी आप सोच रहे होगे तो ऑटो मोड गलत है क्या? नहीं, एक्चुअली बिगनर्स के लिए ऑटो मोड बहुत यूजफुल हो सकता है, क्योंकि बिगनर्स को पहले कॉम्पोजिशन और लाइटिंग समझनी चाहिए। डायरेक्ट मैनुअल में जंप करना कभी कभी ओवरवेलमिंग हो जाता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, कंफर्ट वर्सेस कंट्रोल। ऑटो मोड कंफर्ट देता है, मैनुअल मोड कंट्रोल देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब बिगनर्स को कैमरा कंट्रोल करना तो आ जाता है, लेकिन फोटोग्राफी की समझ नहीं आती, और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए ऑनेस्टली मैनुअल मोड सीखने का फास्टेस्ट वे YouTube वीडियो देखना नहीं है, रियल शूट करना है, डिफरेंट लाइटिंग्स में और डिफरेंट कंडीशंस में। बहुत बिगनर्स एक चीज के पीछे पागल रहते हैं, और वो है शार्पनेस। और जब फोटो शार्प भी दिखती है तब भी फोटो इंप्रेसिव नहीं लगती। क्यों? क्योंकि शार्पनेस इज नॉट इक्वल टू इंटरेस्टिंग फोटो। आपकी फोटो टेक्निकली परफेक्ट हो सकती है लेकिन इमोशनली एम्प्टी हो सकती है, और इसलिए स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्रेशन, मोमेंट, लाइट, कॉम्पोजिशन, ये सब इमेज को फील देता है। इसलिए कभी कभी ब्लरी फोटो भी पावरफुल लगती है और टेक्निकली शार्प फोटो बोरिंग लग सकती है। फोटोग्राफी सिर्फ शार्पनेस या क्लैरिटी के बारे में नहीं है, अटेंशन कंट्रोल करने के बारे में है, इमोशंस के बारे में है। मैं ऑनेस्टली एक और चीज बोलूंगा, बिगनर्स बहुत जल्दी गियर को ब्लेम करने लगते हैं।
फोटो अच्छी नहीं आई, शायद लेंस अच्छा नहीं है, कलर्स अच्छे नहीं आए, शायद कैमरा ओल्ड है, फिर एंडलेस अपग्रेड्स करने लगते हैं। लेकिन रियलिटी क्या होती है? आपने लाइट प्रॉपर्ली ऑब्जर्व नहीं की, बैकग्राउंड क्लीन नहीं था, सब्जेक्ट ऑकवर्ड था, कॉम्पोजिशन वीक था, और ये नॉर्मल है। हर फोटोग्राफर इस फेज से गुजरता है। लेकिन अगर आप हर प्रॉब्लम का आंसर गैर में ढूंढोगे तो आप स्लोली इंप्रूव करोगे। कॉम्पोजिशन को भी इंटरनेट कंफ्यूजिंग बना देता है। रूल ऑफ थर्ड्स, गोल्डन रेशियो, लीडिंग लाइन, और बिगनर्स पैनिक करने लगते हैं। ऑनेस्टली कॉम्पोजिशन का रियल पर्पस सिंपल है, व्यूअर्स को एग्जैक्टली दिखाना जो चीज इंपॉर्टेंट है आपके फ्रेम में। बस आप व्यूअर का अटेंशन गाइड कर रहे हो, लाइट से, ब्लर से, पोजिशनिंग से, कॉन्ट्रास्ट से, और जब आप ये समझ जाते हो कॉम्पोजिशन नेचुरल फील होने लगता है। इसलिए कुछ फोटोग्राफर्स रूल जाने बिना ही अच्छी फोटो ले लेते हैं, क्योंकि उनका विजुअल अटेंशन स्ट्रांग होता है। अब कलर्स की बात करते हैं, क्योंकि बिगनर्स यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कैमरे में फोटो अच्छी थी, फोन में वियर्ड लग रही है। मोस्टली वाइट बैलेंस का इशू रहता है और बिगनर्स वाइट बैलेंस को इग्नोर कर देते हैं। सनलाइट वार्म होता है, ट्यूब लाइट कोल्ड हो सकता है, इंडोर्स टंगस्टन लाइट ऑरेंज हो सकते हैं, और कैमरा कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाता है। इसलिए प्रोफेशनल लुकिंग इमेज का सीक्रेट सिर्फ एक्सपेंसिव कैमरे नहीं होते, कलर कंसिस्टेंसी भी होता है। और ऑनेस्टली अगर आप लाइट और वाइट बैलेंस समझ गए, आपकी फोटोग्राफी इंस्टेंटली मोर प्रोफेशनल लगने लगेगी। बहुत लोग सोचते हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफी मतलब एक्सपेंसिव गियर, सिनेमैटिक एडिट्स, एक्सपेंसिव लेंसेज। रियलिटी क्या है? प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स यूजुअली बेटर ऑब्जर्वर्स होते हैं। वो क्विकली नोटिस करते हैं लाइट की डायरेक्शन क्या है, बैकग्राउंड मेसी है या नहीं है, ऑकवर्ड पोज तो नहीं हो रहा है, कोई डिस्ट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है फोटो में, एक्सप्रेशंस और टाइमिंग तो खराब नहीं है। और बिगनर को लगता है ये कोई मैजिक है। मैजिक नहीं है, ऑब्जर्वेशन स्पीड है, और यह प्रैक्टिस से आता है। इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ फोटो लेनी पड़ती है, नॉट बिकॉज एवरी फोटो मैटर्स, बट बिकॉज आपकी आंखें ट्रेन होती हैं। तो फोटोग्राफी बेसिक सीखने का रियल ट्रूथ क्या है? फोटोग्राफी सेटिंग्स याद करना नहीं, फोटोग्राफी की गहराई को समझना और सीखना है। लाइट देखना, मोमेंट देखना, बैकग्राउंड देखना, इमोशंस देखना, टाइमिंग देखना। कैमरा बस टूल होता है फोटोज को कैप्चर करने के लिए। और ऑनेस्टली जब आप ये समझ जाते हो, फोटोग्राफी सडनली लेस स्ट्रेसफुल लगने लगती है, क्योंकि फिर आप ब्लाइंडली सेटिंग कॉपी नहीं कर रहे होते हो, क्योंकि आप समझ के शूट कर रहे होते हो। और वही डिफरेंस होता है कैमरा ऑपरेट करने में और फोटोग्राफी समझने में। अगर आप फोटोग्राफी सीरियसली स्टार्ट कर रहे हो तो एक पॉइंट के बाद क्लाइंट्स, शूट्स और फॉलोअप्स मैनेज करना मेसी हो जाता है। इसलिए मैंने शटरटेक बनाया फोटोग्राफर्स के लिए एक सिंपल ऐप, जहां पर आप लीड्स, क्लाइंट्स, शूट्स और वर्कफ्लो सब एक जगह मैनेज कर सकते हो। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट में जेन्युइनली बताओ फोटोग्राफी में कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है।